अमित जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव, चिंतन और कल्पना का स्वरूप क्या है? भाव जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, हम सत्कर्म करते हुए निरंतर भजन करें। ये साधारण भाव आया। जब हम निरंतर भजन करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की, गलत वृत्तियों की। जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर भाव आता है। नाम में ऐसी प्रेममयी रुचि और भगवान में भाव का प्राप्त, और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। जब हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है तो जड़ चैतन्य समस्त चराचर जगत में एकमात्र भगवान का ही अनुभव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, यह है भाव। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव अर्थात गोपी भाव, सहचरी भाव, यह है भाव। भाव कब आता है? पहले साधु संग, भजन में हमारे अंदर भावना आना कि हमारा प्रतिक्षण भजन हो, अनर्थ की निवृत्ति, फिर भजन में गाढ़ रुचि, फिर भगवत भाव, फिर भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, ये क्रम है। चिंतन ना ये वाचिक जप है, ना उपांश जप है, ये मानसिक जप है। राधा तो अंदर चल रहा है, राधा जो चल रहा है वही सुन रहे हैं, वही लिख रहे हैं, इसे चिंतन कहते हैं। अंदर ही अंदर, बाहर कोई चेष्टा नहीं है। अंदर से हम नाम जप करते हुए नाम में डूब रहे हैं। नाम का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुण का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, ये चिंतन ही हमारे अंदर जाकर परम भाव पैदा कर देता है। और कल्पना ये असत है। सत की कल्पना नहीं होती, भावना होती है। असत की कल्पना होती है। तो कल्पना शब्द असत से है और चिंतन और भावना ये अध्यात्म से है। और ये प्रारंभ साधु संग से होती है और पूर्णता भगवत प्रेम में होती है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो आप?